कल क्या महराज मलिक की ज़मानत हो जाएगी? देखो, सीजीएम साहब ने रिपोर्ट आज के लिए मंगवाई थी, लेकिन एसएचओ साहब ने आज रिपोर्ट दी नहीं है। तो कल मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के आर्डर को वो मानेंगे और रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी मेरिट्स पे कि उसको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो हमें पूरा एक जुडिशरी एक ऐसा बचा है जहाँ हम सबको थोड़ा यकीन है, थोड़ा भरोसा है। तो जुडिशरी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और जो होगा अच्छा ही होगा। बीजेपी के नेता युद्धवीर सेठी साहब हैं, आप उनके बयान पूरे अपने चैनल पे चलाएं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसकी इतनी हिम्मत है, ये 40 साल से ये लोगों ने दुकानें बनाई हैं, इस दुकान को तोड़ के दिखाए। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि देखते हैं कौन सा बुलडोज़र इधर आता है, और कोई बुलडोज़र अगर यहाँ आएगा तो वो दिखाई नहीं दिया जाएगा। तो कानूनी भाषा में 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को धमकी देना। अगर भाजपा के नेता ऐसे विवादित बयान दें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर किसी और पार्टी के नेता इस चीज़ बोले तो उस पर आप उनको अंदर कर दो, हो सकता है उन पर पीएसए भी लगा दें। तो ऐसा दोहरा मापदंड, वो भी डेमोक्रेसी के अंदर, ये अच्छा नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत मेरी बात नहीं है, व्यक्तिगत एक आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। ये पूरे भारत के लिए अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी को अंदर कर देगी, किसी को बाहर कर देगी। अगर आप पुराने नेताओं की स्टेटमेंट्स। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज सुबह आपने जिस तरह से देखा, महराज मलिक आम आदमी पार्टी नेता व डीडीसी काउंसलर काहरा को जो है जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है त्रिकोटा नगर के द्वारा जो है डिटेन किया गया। और पूरा दिन जो है आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से जो है ये पूरा आज चर्चा का विषय बना रहा। और जिस तरह से मलिक मार्केट में जो उनका एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए जो है पुलिस ने ये कड़ा कदम जो है वो उठाया है। और आज की रात की अगर हम बात करें, आज उनकी बेल नहीं हो पाई है और आज की रात उनको जो है थाने में गुजारनी पड़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट गौरव श्रृंगल जी, जो कि आम आदमी पार्टी नेता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। गौरव सर, क्या कुछ हुआ आज? कब आपको मालूम चला महराज मलिक जो है वो डिटेन किए गए हैं और कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए डैंग साहब, आज तो दोपहर को हमें न्यूज़ मिली कि महराज मलिक सर को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और हमने बेल एप्लीकेशन मूव की है लर्न सीजीएम कोर्ट में। उन्होंने रिपोर्ट कॉल की है। आज के लिए ये रिपोर्ट रखी थी, पर जो एसएचओ हैं बहु त्रिकुटा नगर, उन्होंने रिपोर्ट अभी तक तो 4 बजे तक तो नहीं सबमिट की थी। तो उम्मीद है कल रिपोर्ट है जो कोर्ट में आएगी तो कोर्ट डिसाइड करेगी उसको मेरिट पे कि वेदर जो इनके खिलाफ एलिगेशंस के हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों किया। ये तो अभी मीडिया में जो न्यूज़ आ रही है, हर कोई अपनी बात बता रहा है कि स्टेटमेंट को लेकर आया। एग्जैक्ट एक्चुअली उनको क्यों गिरफ्तार किया, कौन सी धाराएं कानून की लगी हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जी, तो जिस तरह से मीडिया के माध्यम से जो बात आ भी रही है, या परसों ही जिस तरह का उनका स्टेटमेंट आया, हो सकता है उसी पे उनको जो है अरेस्ट किया हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि महराज मलिक एक पॉलिटिकल फिगर है। तो पॉलिटिक्स की बात हम करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो बैकबोन है पॉलिटिक्स की। तो अगर आपको पॉलिटिक्स में डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ करनी है, सच जानना है, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको जो नेता है हमारे देश में, उनको बोलने का अधिकार देना चाहिए। और हमारा संविधान साफ साफ कहता है, आर्टिकल 19 बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर एक व्यक्ति को, हर कोई व्यक्ति को अपने क्या उसके ओपिनियंस हैं वो बता सकता है, खुलेआम बता सकता है। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। ये कोर्ट अब डिसाइड करेगी। अगर उस किसी स्टेटमेंट को लेकर जो उन्होंने अगर परसों दी है, पुलिस उस स्टेटमेंट को लेकर उनको आज गिरफ्तार करती है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल करती है आर्टिकल 19 में, ये नहीं फॉल करती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस देश में ये जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो भी सरकार के ख़िलाफ़ बोले उसको अंदर कर दो। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, या किसी भी जगह की बात हो। ये जो सरकार है, एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन पूरे इंडिया में हो गया। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ तो डेमोक्रेसी का तो बिल्कुल फेलियर है। यहाँ कितनी देर से 3 साल हो गए अब यहाँ पर गवर्नर राज चल रहा है ना। डेमोक्रेसी में असेंबली इलेक्शंस नहीं हो पा रही हैं। तो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन ऐसे है। अब इन्होंने क्या किया, यूटी के नाम पे जनता को भी ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लोग 40-40, 50-50 सालों से रहते थे, रहायशी मकान थे, उनके घर इन्होंने तोड़े, कमर्शियल बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं। मैं एक चीज़ आप समझिए, आप लीगली इतने अवेयर नहीं, लेकिन आप भी ये समझ सकते हैं, अगर 20 साल पहले या 10 साल पहले एक कमर्शियल बिल्डिंग बनती है स्टेट लैंड पे, बिल्डिंग आप तोड़ो, लेकिन उस टाइम जो मुलाजम थे, किसकी मर्जी से वो बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनाना आपको पता कितना मुश्किल काम है। अगर म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई गैर कानूनी मंजिल खड़ी कर रहा है, तो उस वक्त अफसर को भी इनको सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। सबसे पहले इनको उन लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए
जिनकी मिलीभगत से वो बिल्डिंगें बनी, जिन्होंने पैसा खाया और ये बिल्डिंगें बनाई, उसके बाद ये बिल्डिंगें तोड़नी चाहिए। लोगों का विश्वास इन पे आया कि नहीं जी सरकार बहुत अच्छी है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, बिल्डिंग तोड़ रही है, रोड बड़े कर रही है, लेकिन उन अफसरों के बारे में बिल्कुल खामोश है। इसलिए ये सरकार हम लोगों को, पूरे जम्मू वालों को, जम्मू कश्मीर वालों को ये और फ्रस्ट्रेट करना चाहती है। क्योंकि इन सरकार के अगर मेरिट्स की बात करें, अब किसी भी व्यक्ति को पिन पॉइंट करके आप पूछेंगे कि सरकार का रोल क्या है, वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ बोलेगा। इसलिए अब सरकार के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन हमारे JNK में चल रहा है, ये उसका बेनिफिट उठाना चाहती है। उसका बेनिफिट उठा के ये गैर कानूनी काम, मैं आपको बोलूँ, दिस इज़ आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। अगर सरकार को डिस्क्रिशन दी है कानून ने, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मर्ज़ी करे, जिसको अरेस्ट कर ले, जिसकी मर्ज़ी करे उसको छोड़ दे। देखो मैं आपको एक सीधी सी एग्जांपल बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले बीजेपी के नेता युद्धवीर सेठी साहब हैं, आप उनके बयान पूरे अपने चैनल पे चलाएं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसकी इतनी हिम्मत है, ये 40 साल से ये लोगों ने दुकानें बनाई हैं, इस दुकान को तोड़ के दिखाए। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि देखते हैं कौन सा बुलडोज़र इधर आता है, और कोई बुलडोज़र अगर यहाँ आएगा तो वो दिखाई नहीं दिया जाएगा। तो कानूनी भाषा में 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को धमकी देना। अगर भाजपा के नेता ऐसे विवादित बयान दें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर किसी और पार्टी के नेता इस चीज़ बोले तो उस पर आप उनको अंदर कर दो, हो सकता है उन पर PSA भी लगा दें। तो ऐसा दोहरा मापदंड, वो भी डेमोक्रेसी के अंदर, ये अच्छा नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत मेरी बात नहीं है, व्यक्तिगत एक आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे भारत के लिए। अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी को अंदर कर देगी, किसी को बाहर कर देगी। अगर आप पुराने नेताओं की स्टेटमेंट सुने, अगर आप जितने भी हमारे नेता हैं जिनको आज हम किताबों में पढ़ते हैं, जिनकी हम एग्जाम्पल्स देते हैं, अगर आप उन नेताओं की स्टेटमेंट सुन लेंगे तो आज के हिसाब से वो सब, उन सब पे PSA लग जाना चाहिए। वो सब हेट स्पीच दे रहे हैं, उन सबको अंदर कर देना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। उस टाइम की जो सरकारें थी वो बिल्कुल रीजनेबल थी, वो संविधान के हिसाब से चलती थी। आजकल की सरकारें संविधान को मानती नहीं है, संविधान जैसी कोई भी चीज़ इनके लिए है ही नहीं है। तो इसलिए इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज 21वीं सदी में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई बोलता है तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। गौरव भाई, कल का क्या रहेगा? कल क्या महराज मलिक की ज़मानत हो जाएगी? देखो CGM साहब ने रिपोर्ट आज के लिए मंगवाई थी, लेकिन SHO साहब ने आज रिपोर्ट दी नहीं है। तो कल मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के आर्डर को मानेंगे और रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी मेरिट्स पे कि उसको बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। तो हमें पूरा एक जुडिशरी एक ऐसा बचा है जहां हम सबको थोड़ा यकीन है, थोड़ा भरोसा है। तो जुडिशरी लॉ विल टेक इट्स आउन कोर्स, और जो होगा अच्छा ही होगा। गौरव भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि SHO साहब ने जो है रिपोर्ट जो है तलब की थी कोर्ट ने, लेकिन वो नहीं दी, तो क्या ये जानबूझ करके रिपोर्ट नहीं दी गई ताकि कम से कम एक रात जो है उनको थाने में रखा जाए? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उनका एक रात जेल में गुजारने से उनको कोई नुकसान नहीं है। ही इज़ अ लीडर ऑफ मासिस, वो एक रात गुजारे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं पुलिस पे उंगली उठती है कि अगर कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आज रिपोर्ट चाहिए तो आज आनी चाहिए थी। ये बात भी हम कोर्ट के नोटिस में कल लाएंगे कि आपके ऑर्डर के बावजूद भी अगर SHO साहब एक रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कैसे लोगों का भरोसा इन पर चलेगा। लेकिन जो भी होगा ठीक होगा। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका? देखो मैं आपको बीइंग एन एडवोकेट, मैं आपको ये बता सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमने इसको एक्सरसाइज करना। और बीइंग अ पॉलिटिशियन ये बिल्कुल बैकबोन है। जो नेता बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा, नेता गुस्से से भी बोलता है, नेता ज़ोर से भी बोलता है। अब देखें हमारे पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कितना शोर शराबा होता है, एक दूसरे को गाली गलोच भी कर देते हैं। ऐसा कोई हमें स्पीच नहीं देनी चाहिए जो हेट स्पीच हो या हम भारत के खिलाफ हो। अदरवाइज़ हमारा पूरा राइट, हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। जो गलत है गलत को कहना चाहिए, वॉइस ऑफ डिसेंट होती है। अपोजिशन का काम ही यही है कि वो दुनिया तक लाए कि गलत क्या है और ठीक क्या है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गौरव श्रृंगल जी, महराज मलिक के केस में एडवोकेट हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महराज मलिक की जो है ज़मानत हो जाए। आज तो हो नहीं पाई, लेकिन कल जो है ज़रूर हो जाएगी, ये गौरव जी का कहना है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।